एम डॉक्टर मनिंदर कौर बेदी फ्रॉम स्पॉ हॉस्पिटल मोहाली। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बारे में कि क्या है, उसमें क्या करते हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जैसे नाम से पता लगता है, ऑगमेंटेशन मीन्स बड़ा करना, साइज़ बड़ा करना। इसमें हम ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा करते हैं। ये किड्स पे करते हैं या उन लोगों में करते हैं जिनमें ब्रेस्ट का साइज़ पहले से ही या तो छोटा होता है या फिर जैसे ब्रेस्ट फीड करने के बाद, बच्चों को फीड करने के बाद उनकी साइज़ ब्रेस्ट का कम हो गया। तो इनमें हम क्या डाल सकते हैं? इनमें हम सिलिकॉन इम्प्लांट डालते हैं। पहले जो इम्प्लांट्स यूज़ होते थे वो सलाइन के इम्प्लांट्स होते थे, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स थी वो भी ज़्यादा थी। अब जो हम इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं वो सिलिकॉन के होने के कारण इनके अंदर जेल भी सिलिकॉन की है, उसके साथ प्रॉब्लम्स भी कम हैं। उनके साथ जो ये है कि सिलिकॉन इम्प्लांट डालने से स्मूथ एक तो है ये बिल्कुल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम कैंसर की जो पहले टेक्सचर में पाई जाती थी वो अब इसमें स्मूथ वाले इम्प्लांट में नहीं पाई जाती। प्रॉब्लम सेलाइन इम्प्लांट से जो आती थी वो थी कि जब ये रप्चर हो जाता था सेलाइन का इम्प्लांट तो एक पाउच बनाता था और ये ब्रेस्ट की शेप ख़राब कर देता था। लेकिन जो ये सिलिकॉन का इम्प्लांट आजकल हमारे यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें रप्चर तो पहले होता नहीं है। इन केस अगर ये रप्चर हो जाता है, ये अपनी जेल के अंदर ही रहता है और उसमें रहने से ये हमारी शेप भी नहीं ख़राब करने देगा ब्रेस्ट की। इन केस डेफिनेटली ये अगर रप्चर हो गया तो हमें डेफिनेटली इसको रिप्लेस करना पड़ेगा या इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन इमीडिएटली हमें घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ ये रप्चर हो गया है और हमारी कोई शेप ख़राब हो जाएगी या हमें इमरजेंसी में कुछ कराना पड़ेगा। ये जो इम्प्लांट्स है इसकी जो सर्जरी हम करते हैं नॉर्मली हम 1 डे की है। इसमें हम सुबह एडमिट करते हैं या तो पेशेंट शाम को चले जाते हैं या हम नेक्स्ट डे इनको डिस्चार्ज कर देते हैं। हम इन सर्जरी में इंसिजन जो देते हैं, जो मैं मोस्ट कॉमन यूज़ करती हूँ वो है इंफ्रामेमरी फोर। आपकी ब्रेस्ट के नीचे के हिस्से में हम इसमें देते हैं और ये चीरा बहुत छोटा 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है और ये चीरा जो है टाइम आने से जैसे जैसे इम्प्लांट सेटल होगा ये स्कार भी सेटल हो जाता है और ये टाइम से नज़र नहीं आता। ये जो पॉकेट हम इसमें बनाते हैं, इम्प्लांट को हमने डालने के लिए जो जगह बनानी होती है उसको पॉकेट बोलते हैं। ये पॉकेट जो है या तो हम सीधे सबक्यूटेनियस टिश्यू ब्रेस्ट के नीचे डाल सकते हैं या हम ब्रेस्ट और मसल के नीचे डाल सकते हैं या हम सिर्फ इसको मसल के नीचे डाल सकते हैं। ये कौन सी पॉकेट यूज़ करनी है डिपेंड करता है सर्जन के डिसीजन पे और पेशेंट की क्या मर्ज़ी है। ये जब इम्प्लांट डल जाता है उसके बाद हम इसमें घुलने वाले टांकों से इसको बंद कर देते हैं। इसमें टांके कोई नज़र नहीं होते हैं, इसलिए इसमें जो सर्जरी है उसके बाद हमें फॉलो अप जो है वो ज़्यादा नहीं चाहिए और इसकी जो ड्रेसिंग्स भी हैं ज़्यादा उसमें नहीं कोई प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो हमने इम्प्लांट डाला है वो भी सेफ़ है क्योंकि हम जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम कर रहे हैं ये हमारी ओटी स्टेराइल है, उसमें हम ये करते हैं। उसके बाद जो रिकवरी है वो इम्प्लांट वाले में इसमें बहुत अच्छी और फास्ट रिकवरी है। विदिन 1 वीक जो है पेशेंट बाहर वॉक कर सकता है एंड आफ्टर 3 वीक्स यू कैन स्टार्ट आउट विद द लाइट एक्सरसाइज एंड आफ्टर 6 वीक्स आप हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा पेन नहीं होती है, 2-3 दिन में आपको पेन किलर से भी ऑफ हो जाते हैं एंड यू फील लाइक यू गेन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ इस्टीम भी बढ़ जाती है और आपको बाहर जाना भी अच्छा लगता है। कॉम्प्लिकेशंस जो हैं आजकल हम जो इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं उनके साथ बहुत कम रिलेटेड है, बट जो हर सर्जरी के साथ होती है वो इनके साथ भी रिलेटेड होती है, उनके चांसेस 1% है। हमारे इम्प्लांट जो है हम बाहर से मंगाते हैं, यूएस या जर्मनी वाले यूज़ करते हैं, सो ये बहुत सेफ़ है। सो इनके साथ जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है वो भी कम हो जाती है। जो 1% चांसेस इन्फेक्शन किसी भी सर्जरी में होते हैं वो इनमें भी होते हैं। स्कार बनने का जो 1% चांस है वो सब में होता है, इसमें भी होता है। वैसे तो इनका स्कार चला जाता है विद टाइम, बट इसमें 1% फिर भी हम बोलते हैं कि किसी में भी रह सकता है। इम्प्लांट हम सेफली इसको लगाते हैं, निकालते हैं तो इसमें इन्फेक्शन का डर वैसे भी कम रहता है। रप्चर का आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि वो सेलाइन में कॉमन था, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। जो कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो टेक्सचर में देखी जाती है, वो स्मूथ में नहीं देखी जाती। सो इट्स टोटली सेफ टू गो फॉर इट। सो आपको वेट नहीं करना चाहिए अगर आप करवाना चाहते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट, सो गो फॉर इट। हमारे पास स्मूथ एंड राउंड जो बहुत कॉमन है और FDA अप्रूव्ड है, जो आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है, अब हम इनको यूज़ कर रहे हैं। आपको कोई भी क्वेरी है आप नीचे दिए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर रेडी टू आंसर योर एनी क्वेरीज। थैंक यू।